शांत रहने की शक्ति। लॉ के गौतम बुद्ध की कहानी। शांत रहने की शक्ति और उसके महत्व को समझाने के लिए गौतम बुद्ध की कहानियां सदियों से प्रासंगिक रही हैं। जब भी हम तनाव, क्रोध या जीवन की कठिनाइयों में फंस जाते हैं, तब यह कहानियां हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। ऐसी ही एक अद्भुत कहानी है जिसमें गौतम बुद्ध ने मौन और शांत रहने की शक्ति को समझाया है। यह कहानी न केवल शक्ति और धैर्य के महत्व को सिखाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे शांत रहकर हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षाएं केवल प्राचीन काल की ही नहीं, बल्कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार मौन किसी भी परिस्थिति में सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता था, ने एक राजा के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। लेकिन सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग कर उन्होंने सत्य की खोज के लिए गृह त्याग किया। कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध कहलाए। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं लोगों को जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। बुद्ध का जीवन सरल था, लेकिन उनकी शिक्षाएं गहरी और प्रभावशाली थीं। वे मौन को बहुत महत्व देते थे और मानते थे कि शांत रहकर ही हम जीवन की असली समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक बार की बात है, बुद्ध एक गांव में पहुंचे जहां उन्हें एक विशेष घटना का सामना करना पड़ा। यह घटना उनके मौन और धैर्य की अद्भुत मिसाल है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। उनके आगमन पर सभी गांववासियों ने बुद्ध का स्वागत किया और उन्हें सुनने के लिए एकत्रित हो गए। बुद्ध ने गांव में प्रवचन देना शुरू किया। लोग शांतिपूर्वक उनकी बातें सुन रहे थे और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित हो रहे थे। लेकिन उसी गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जो बुद्ध से घृणा करता था। उसे बुद्ध का इस तरह प्रसिद्ध होना और लोगों का उन पर श्रद्धा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा सोचता था कि कैसे वह बुद्ध को नीचा दिखा सके। जब उसने सुना कि बुद्ध उसके गांव में आए हैं, तो उसने सोचा, यह तो मेरे लिए सुनहरा मौका है। मैं इनका अपमान करूंगा और इन्हें सबके सामने शर्मिंदा करूंगा। वह व्यक्ति बुद्ध के प्रवचन स्थल पर पहुंचा। जैसे ही उसने बुद्ध को देखा, वह गुस्से से भड़क उठा। बिना किसी देरी के उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम धोखेबाज हो, तुम्हारी शिक्षाएं बेमतलब हैं, तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, तुम्हारे शब्दों में कोई सच्चाई नहीं है। उस व्यक्ति की बातें सुनकर वहां उपस्थित लोग अचंभित हो गए। उन्होंने सोचा कि अब बुद्ध क्या करेंगे। क्या वे उस व्यक्ति का सामना करेंगे? क्या वे उस पर क्रोधित होंगे? लेकिन बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं कहा। वे शांत बैठे रहे, बिना किसी प्रतिक्रिया के। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और वे उस व्यक्ति की हर बात को शांतिपूर्वक सुनते रहे। उस व्यक्ति का क्रोध और बढ़ता गया। वह लगातार बुद्ध को अपमानित करता रहा, लेकिन बुद्ध की शांति में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने एक बार भी अपनी आंखें उठाकर उस व्यक्ति की ओर नहीं देखा। बुद्ध के शांत स्वभाव से वह व्यक्ति और भी अधिक गुस्से में आ गया। उसने सोचा कि शायद उसके अपशब्दों का बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसलिए उसने और भी ज्यादा कठोर शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन बुद्ध वैसे ही शांत बैठे रहे। उन्होंने एक बार भी उस व्यक्ति को नहीं टोका। जब काफी समय बीत गया और वह व्यक्ति पूरी तरह से थक गया, तो आखिरकार वह चुप हो गया। उसके क्रोध की ज्वाला शांत हो गई। वह पूरी तरह से हाँफने लगा और बुद्ध की ओर देखकर सोचने लगा, क्यों ये व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहा? मैं इन्हें इतना अपमानित कर रहा हूं, फिर भी ये मौन है। जब वह व्यक्ति शांत हुआ, तब बुद्ध ने बहुत ही सौम्य स्वर में कहा, अगर तुम किसी को कोई उपहार दो और वह उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसके पास रहता है? उस व्यक्ति ने थोड़ी उलझन में जवाब दिया, अगर वह उसे स्वीकार नहीं करेगा, तो उपहार मेरे पास ही रहेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक उसी प्रकार तुमने मुझे जो क्रोध और अपशब्द दिए, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रह गए हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बुद्ध इस प्रकार से उसकी बातों का उत्तर देंगे। उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसने महसूस किया कि उसका सारा क्रोध और घृणा व्यर्थ थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और कहा, हे बुद्ध, मुझे क्षमा करें। मैं अब समझ गया हूं कि क्रोध और अपमान से कुछ हासिल नहीं होता। आपकी शांति और धैर्य ने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया है। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, क्रोध और घृणा से कभी शांति नहीं मिलती। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें और सम्मान दें,
तो पहले तुम्हें अपने भीतर शांति और प्रेम का संचार करना होगा। मौन और शांति में बहुत शक्ति होती है। जब हम शांत रहते हैं तो हम अपने क्रोध और नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और संकल्प लिया कि वह अब जीवन में कभी भी क्रोध का सहारा नहीं लेगा। वह बुद्ध के शिष्यों में शामिल हो गया और उनके साथ शांति और धैर्य की साधना करने लगा। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध और अपशब्दों का उत्तर क्रोध से देना सही नहीं होता। यदि हम किसी के द्वारा बोले गए कठोर शब्दों को ग्रहण नहीं करते तो वे शब्द हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते। मौन और शांति में बहुत शक्ति होती है। जब हम शांत रहते हैं, मौन और शांति में बहुत बड़ी शक्ति होती है, जो हमें न केवल दूसरों के अपशब्दों से बचाती है, बल्कि हमें आत्म संयम और धैर्य की ओर भी अग्रसर करती है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह भी बताती है कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब लोग हमें अपमानित करेंगे, लेकिन उस समय हमें धैर्य और शांति बनाए रखनी चाहिए। जो व्यक्ति शांत और धैर्यवान होता है, वह जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की इस कहानी में शांत रहने की शक्ति को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यदि हम इस कहानी की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो न केवल हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं, बल्कि हम जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शांति और धैर्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही मार्ग हमें सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाता है।